guys, welcome back to the another blog of तानी की शादी सीरीज़. Hope you all are doing great and I'm also too good. So ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी जा रही है. आप सब बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो और इसी को देखते हुए मैं अपनी तबीयत को नज़रअंदाज करते हुए आपके लिए एक और सीरीज़ लेके आ गई हूँ. वो है मेहंदी की. बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है ये, और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे मूवमेंट है, इतने अच्छे अच्छे डांस हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ वर्डिंग्स में. शायद उसके लिए थोड़ा वर्ड कम पड़ जाए. और तानी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी. ये था तानी का मेहंदी का लुक, और तानी की पैर की मेहंदी ऑलमोस्ट लग चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी. तानी ने बहुत ही प्यारी सी मेहंदी आर्टिस्ट बुक करके रखी हुई थी एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छी उसने मेहंदी लगाई थी ओवरऑल. यहाँ पे पूजा भी अपनी मेहंदी की कला दिखा रही थी, सबको लगा रही थी मेहंदी. सब लोग एक दूसरे को मतलब मेहंदी लगा रहे थे. यहाँ पे सुधी लगा रही थी, आसी के भी जो आसी की सिस्टर्स थी वो सब लोग मेहंदी लगा रही थी. सब लोग अपनी अपनी कला का अंदाज़ा दिखा रही थी. ये सुब्बू मेहंदी क्यों लगवा रहा है, यहाँ पे सुब्बू भी मेहंदी लगवा रहा था. ओवरऑल हर इंसान यहाँ पे मेहंदी लगा रहा था. कोई वीडियोज़ ले रहा था, साई वीडियोज़ लेने में एकदम बिजी था. तानी की फ्रेंड्स है ये दोनों, वंशिका एंड तृप्ति. यहाँ पे सुधी लगा रही थी मिशी के मेहंदी. प्रॉपर मैं आपको बता रही हूँ ना, हर इंसान मेहंदी लगाने में एकदम एक्सपर्ट है हमारे घर में. ओवरऑल इतना मेहंदी तो लगा ही लेता है कि मतलब गंदी नहीं पर काम चलाऊ मेहंदी हो जाती है. कि हम बहुत ज़्यादा मेहंदी आर्टिस्ट नहीं हैं बट अपने काम के लिए सब लोग लगा लेते हैं घर में. इतना सबके पास टैलेंट है, और लड़कियों में इतना टैलेंट तो ऑलमोस्ट हर लड़की में आज के टाइम पे होता है. तो तानी की मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लग चुकी थी. यहाँ पे सीरू बुआ थी, सब लोग. आज आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, तानी के यहाँ जो मेहंदी का हम लोग का थीम है ना, वो पिंक कलर है. आपको सब पिंक में दिख रहे होंगे. जितनी भी लेडीज़ हैं वो सब पिंक्स में थी, और जितनी भी गर्ल्स थी वो सब ग्रीन आउटफिट में थी, इंक्लूडिंग तानी. तो हम लोग अब मेरी मैरिज हो गई तो अब मैं लेडीज़ में आ गई हूँ. तो कुछ लोग पिंक में थे एंड कुछ लोग ग्रीन में थे, आप ऐसा कह सकते हो. पर ऑलमोस्ट सब जितने भी थे वो ज़्यादा पिंक में थे. एंड चलिए चलते हैं अब डांस यहाँ पे इंजॉय करते हैं. तानी की मेहंदी आपको मैं एट लास्ट दिखाऊंगी कि तानी के हाथों की मेहंदी कैसी है. तो चलिए चलते हैं. यहाँ पे डांस का माहौल हम लोग बांध रहे थे. अभी कुछ ऐसे स्टेप हम लोग ने किया नहीं था कि ऐसा कुछ स्टेप से कर रहे थे, बस हम लोग डांस को थोड़ा थोड़ा समा बांध रहे थे. तो चलिए चलते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि चाचू ने तानी के फ्रेंड्स के साथ कैसा डांस किया. और ये जो तानी के फ्रेंड्स थे ना, मतलब लिटरली बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे. ये आए तो थे बाहर के, पर इनमें पूरा एमपी वालों का रंग चढ़ चुका था. इतना रंग चढ़ चुका था ना कि इनको हम लोग अपने सॉन्ग पे वेव कराने लगे थे. तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं कि इनको एमपी का रंग चढ़ा कैसे था. क्या कर दिया? बली बली हो गया है दिल, बली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा बली बली हो गया है दिल. तुमसे रहना है मैंने ये इश्क से बली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा बली बली हो गया है दिल. 能摇架，把你奥妙心在一根高我技能压价个人。我阳光下，阳光下。
हम हैं मध्य प्रदेशी और मध्य प्रदेश में हम बघेलखंड से बिलोंग करते हैं। तो बघेलखंड की पता है एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती होती है। दुनिया के आप किसी भी कोने से आओ, कहीं से भी बिलोंग करो, एमपी के किसी भी स्टेट से आओ, हम आपको अपने साथ ऐसे मिला लेंगे और ऐसे अपना कल्चर आपको सिखा देंगे कि ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि आप हमारी फैमिली से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो। सबको यही लगेगा कि आप हमारे कोई ख़ास रिलेटिव हो। यही हुआ तानी के फ्रेंड्स के साथ। उनको हम लोग ने अपने फंक्शन में ऐसे इंक्लूड कर लिया था, हर रिचुअल में, हर चीज़ में वो ऐसे वाइब दे रहे थे ना कि मतलब किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि ये तानी के फ्रेंड्स हैं और ये बाहर से आए थे। ऐसा लग रहा था कोई आसपास के हम सब कज़न्स ही हैं। सो हम सब ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अब ये सीरुबा का डांस स्टार्ट हो चुका है जो कि बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। पालकी पे होके सवार चली रहे और ये हर फंक्शन में यही डांस करती है, मैं पालकी में होके सवार चली रहे। ये मेरे शादी में भी यही वाला डांस किया था, अमन की शादी में भी सेम यही डांस किया था, तानी की शादी में भी, आराध्या की शादी में भी सेम यही डांस करने वाली हैं। ये इनका ये फेवरेट डांस है, पालकी में होके सवार चली रहे। तो चलिए चलते हैं एंड फिर से एंजॉय करते हैं, पहले अपना डांस एंड देन सीरुबा का डांस। मेरे फोटो को सीने से चिपका ले सैया फेविकॉल से, मेरे फोटो को सीने से चिपका ले सैया फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से, हाय मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, चिपका ले सैया फेविकॉल से, मेरे फोटो को सीने से चिपका ले सैया फेविकॉल से। छन 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 आलकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने द्वार चली रे, आलकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, डिंग डंग डिंग डंग 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 डिंग डंग डंग डंग। मुश्किल से मैंने ये दिल निकाले, मुश्किल से सो आप 2 वर्ड्स ज़रूर लिखिएगा, सीरुबा और सीरुबा के साजन मतलब फूफा जी के लिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया, जैसे भी कर पाया और जैसे भी थोड़ा बहुत स्टेप हो पाया, क्योंकि वो अपने फैमिली के सामने थे इसलिए थोड़ा बहुत शर्मा के वो डांस कर रहे थे। नॉन डांसर के लिए डांस करना बहुत बड़ी बात होती है, बट मेरे फूफा जी कल डांस करेंगे और गाना भी गाएंगे कल वाले ब्लॉग में। सो तो उसका वेट ज़रूर करिएगा। और अब ये आ चुकी थी हमारी भाभी और चलिए चलते हैं देखते हैं। भाभी का फर्स्ट डांस था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम सब। तो चलिए चलते हैं, पालकी में होके सवार के बाद अब भाभी का डांस देखते हैं। क्यों बता है सयाना, मैं तेरी
आप सब ज़रूर बताइएगा कि हमारी भौजी का डांस आपको कैसा लगा। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा हमारे भौजी का डांस, और हमारे घर के लिए ना हमारी भौजी एकदम परफेक्ट है। बोलते हैं ना कि आपकी भौजी कैसी होती है, आपकी भाभी कैसी होती है, घर में वो बहुत मैटर करती है कि आपकी भाभी कैसा है, क्योंकि वही माहौल बनाती है। और अपनी भाभी के डांस दिखाने के बाद अब मैं दिखाती हूँ अपना डांस कि मैंने कैसा डांस किया और कौन से गाने पे डांस किया। तो चलिए दिखाते हैं कि मैंने कैसा और क्या डांस किया। और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। चल गई, हाँ चल गई, मेरे बातों से तू चल गई, हाँ खल गई, तुझे खल गई, मेरी बेपरवाही खल गई, ओ धनवा तू किस खेत की मूली, ऐसा पे ब्रेकिंग न्यूज आ रहा तेरा, आज से लेके दिल्ली गया तेरा। पे ब्रेकिंग न्यूज आ रहा तेरा, आज से लेके दिल्ली गया तेरा। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा डांस कैसा लगा। और मैंने भी बस एक ही स्टेप, ज़्यादा डांस नहीं किया था, एक स्टेप ही किया था डांस का, सिर्फ एक सिंगल स्टेप। फिर उसके बाद हम और मम्मा थोड़ा सा यहाँ पे स्नैप ले रहे थे। मम्मा बहुत खुश हो रही थी सबका डांस देख देख के, मैं भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। वैसे तो आज सिर्फ मेहंदी है, कल है संगीत, जो स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाली है वो सारी कल होने वाली है। मुझे पहले था कि मैं इसी में दोनों ब्लॉग मर्ज कर दूँगी, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लॉग इतना बड़ा हो चुका था। हम हर फंक्शन पे तो डांस ही करते हैं, चाहे वो मेहंदी हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो इंगेजमेंट हो। और जब हम डांस करने लगते हैं तो मुझे मन नहीं होता कि मैं किसी भी डांस के जो भी वीडियोस होते हैं उनको मैं कट करूँ। सो जैसे इसको भी मैं नहीं कट कर सकती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि यहाँ सबने कैसा कैसा डांस किया और कैसे कैसे इन्जॉय किए। तो जिस ब्लॉग को भी डालो अच्छे से डालो, जैसे सब लोग इन्जॉय कर पाएँ। सबका डांस देख लिया तो ठीक है, बट जब तक आपने ब्राइड का डांस नहीं देखा तो क्या ही देखा। तो चलिए आज दिखाते हैं मेहंदी वाली परफॉर्मेंस जो तानी ने की थी अपनी मेहंदी पे। संगीत में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली है, सो कल का ब्लॉग भी वेट करना उसके लिए भी। तो पहले दिखाते हैं मेहंदी की परफॉर्मेंस जो उसने की थी। और संगीत वाली परफॉर्मेंस थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगी, पर मेहंदी वाली परफॉर्मेंस ना बहुत ही तड़केदार थी। तो चलिए दिखाते हैं। मुंडा बिना बजा तो फिर दारी
भी देखदा चिरगनी मेरे पिंड दे गेड़े मारदा मेरी काली एक्टिवा दा एक दिन खड़ के हैंडल फड़ के पानी पानी होगी मैं पट्टू हाँ फिर वांगे अड़के कहना कुर्ती तेरी ते मैनू लटकन पट गए मुझा लटका कोबरा गिरदा नी मेरे पिंड दे गेड़े मारदा मुंडा बिना वजह तो फिरदा नी मैं भी देखदी ਉਹਨੂੰ ਬੜਿਆ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਚਿਰਦਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਮਿਲਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਗੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ आई शुभर घड़ी देखो हमारे आंगन राज जी आई शुभर घड़ी देखो हमारे आंगन राज जी बाजे बाजे रे शहनाई ढोला ढाले नाम जी बाजे बाजे रे शहनाई ढोला ढाले नाम जी आई शुभर घड़ी देखो हमारे आंगन राज जी आई शुभर घड़ी देखो हमारे आंगन राज जी सो मेहंदी के फंक्शन में भी हम लोग ने संगीत जैसा डांस किया। अब संगीत में क्या करने वाले हैं वो तो आप सोच भी नहीं सकते हो भाई। संगीत में तो बहुत ही ज़बरदस्त डांस होने वाला है। पूरी फैमिली डांस करने वाली है, तानी डांस करने वाली है, हम सारे कज़न्स डांस करने वाले हैं। पहले तो मैंने सोचा था इसी सॉन्ग में मतलब इसी ब्लॉग में मैं मर्ज कर दूँगी, बट वो इतना लॉन्ग हो गया था ना ये वाला ब्लॉग और जो नेक्स्ट ब्लॉग है, तो मर्ज करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और यहाँ पर हम सब मेहंदी लगाने के साथ साथ ना कुरकुरे भी खा रहे थे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये थी आज की मेरी जो आउटफिट थी वो। तो आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी आउटफिट आपको कैसी लग रही थी। मैंने एक लॉन्ग अनारकली सूट पहना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत। और ये है मेरी भाभी ने बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाद रात में हम लोग सोने के बाद कुछ इस तरीके से पूजा हम लोग को परेशान कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और बुआ को भी परेशान कर रही थी, सिर्फ ये बोल के कि आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते। तो बकवास मैंने काट दी है, पर बेसिकली इस तरीके से हम लोग ऐसे पूरी रात भर परेशान होते थे। सो इसके बाद यहाँ पे हम जब सुबह उठे तो बुआ यहाँ पे कुछ बना रही थी, पता नहीं क्या बना रही थी किचन में। वो सारे रिचुअल्स हैं वो सारे पूरे कर रही थी, सारी चीज़ें बना के, आई डोंट नो क्या बना रही थी वो किचन में। एंड तो वही मेरे पास क्लिप आई तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एंड यहाँ पे ना मम्मी लोग जहाँ हमारे यहाँ आपको मैं बता दूँ, हमारे यहाँ बघेलखंड में झांपी दी जाती है। आपके यहाँ भी शायद मे भी होता होगा, मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ बघेलखंड में झांपी जाती है। बहुत सारी झांपी जाती है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे सब मम्मी लोग झांपी भर रही थी, बुआ लोग। बिंदी साड़ी भी उसमें इंक्लूड होके जाती है। झांपी में पापड़ी, खाजा, गुजिया और भी बहुत सारी मठरी, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। आपके यहाँ क्या क्या जाता है वो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। उसमें बहुत सारी में मिठाइयाँ भी जाती हैं, जिसमें और बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिठाइयाँ रहती हैं। कुछ घर से बनती हैं, कुछ हलवाई बनाता है। तो यही सब मम्मी लोग गाना गा के सारे रिचुअल्स कर रही थी। मम्मी, तानी की बुआ, मेरी बुआ, चाची, मतलब सब लोग थे। ऑलमोस्ट आपको ये बोल सकते हो कि जितनी भी घर की लेडीज़ें होती हैं बड़ी, वो सब ये सारे काम करती हैं। बट सब लोग बहुत ज़्यादा इस मूवमेंट को एंजॉय कर रहे थे। एंड आप देख सकते हो कि कितना अच्छा माहौल है घर का। और अभी बहुत सारी चीज़ दिखाने वाली हूँ, बिल्कुल भी मिस मत करना। सो यहाँ आपको लगेगा ना कितनी सारी झांपी भर रही हैं, तो हाँ, हमारे यहाँ से बहुत सारी झांपी जाती हैं, सिर्फ एक नहीं जाती है। उसमें हर झांपी में अलग अलग चीज़ भरी जाती है, जिसमें बालू स्याही भी है और बड़े बड़े लड्डू भी हैं, जो मैंने अभी देखा। और यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने हल्दी का ब्लॉग पोस्ट किया था, उसके साथ मगरमाटी में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मिट्टी लेके आ रहे हैं, उससे चूल्हा बनेगा और चूल्हे में भुजेगी यहाँ पर लावा भुजाई कहते हैं, बुआ को नेंग मिलता है। और तब भुजाई जब भाभी लोग भूंजने देंगे, तो भूंजना मतलब रोस्ट करना, आपको ये चीज़ मैं बता दूं। और वो भी
चूल्हे को जला के उसमें भूंजा जाता है। तो यहाँ पे तानी की बुआ आराम से बैठ के लावा भूंज रही थी, बट वेट यहाँ पे मम्मी लोग इनको आराम से भूंजने बिल्कुल भी नहीं देने वाली है। तो इसको ना मैं आपको रियल वर्ड में जो भी वीडियोज़ मिला है ना, मैं आपको रियल वॉइस में सुनाती हूँ, इतना मज़ा आने वाला है ना। हाँ, थोड़ा कट होगा, थोड़ा इन्जॉय करोगे, बट अगर आप थोड़े वीडियोस कट में भी इंजॉय करोगे ना तो भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें मम्मी बुआ लोग की सबकी नोक झोंक और सारी चीज़ें, पर लास्ट में तो बुआ लोग ही जीतती हैं, नहीं तो बुआ लोग को ही मिलने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं कि हुआ क्या था वहाँ पे। बुआ लोग के साइड में आज हम लोग के साइड दीदी चलाओ, पूरा वीडियो बना भैया। दीदी चलाओ, ये चलाओ। मम्मी मत करो यार, चलने दो, करने दो उनको। बड़ी मांगो मैं बना लूं, मैं आराम से बूझ गया। अब यहाँ से जो है ना, हम ऐसे जला करके ये बढ़िया हो गया हम बहन की साइड है, वो बहन की साइड रहो। अरे ज्योति भाभी बहुत ये पूजा का पानी है। ये उसमें पानी जा रहा है, बस पानी हवा में पानी बुझ गया। मैं नहीं रुकी। लगाना अच्छे से लगाना मम्मी, अच्छे से बहुत बढ़िया। पैर 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 बचा के, पैर बचा के, पैर बचा के, पैर बचा के, पैर बचा के। मत गिराना, बढ़िया। नहीं करो। सो मैंने तो पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आए कि वहाँ पे हुआ क्या था। आई डोंट नो आपको समझ में आया या नहीं, बट अगर जिसको समझ में नहीं आया तो चलिए उनको समझा देती हूँ कि वहाँ पे हुआ क्या था। तो बुआ लोग का नेंग होता है जिसमें लावा भूंजना पड़ता है चूल्हे के नीचे, जो मंडप के नीचे बनता है चूल्हा। और जब लावा भूंज जाता है तो उसके बाद जो भाभी होती हैं, जैसे लाइक तानी की मम्मी एंड घर में जो भी चाची लोग रहती हैं, वो जब लावा भूंज जाता है तो उसके बाद वो नेंग देती हैं, चाहे वो पैसा हो, साड़ी हो, कुछ भी हो, मतलब वो सिर्फ एक नेंग देती हैं। एंड यहाँ पे सब बुआ लोग को पैसा मिल गया था। उसके बाद सबने यहाँ पे डांस करना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए दिखाते हैं कि इन लोगों ने क्या डांस किया, और नोट को ही बीड़ी बना के जो डांस किया ना इन लोगों ने, चलिए दिखाते हैं कि कैसा डांस किया। रुकना मैं गाना लगा रहा हूँ। जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, डन 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 डन।
वेट आपको क्या लगता है हमारे यहाँ फंक्शन इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है? कोई भी रिचुअल इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है, उसको आराम से हम सब एंजॉय करते हैं। अभी तो बुआ को जीत गई थी, अभी तो बुआ को नेंग दे दिया गया था, बट इतना इजी तो नहीं दिया जाएगा ना नेंग, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों बुआ मतलब तीनों बुआ, ज्योति बुआ और पप्पी बुआ एंड सीरू बुआ सब लोग मिलके नीलू बुआ मतलब तानी की बुआ को लगा रही थी मिट्टी। तो मिट्टी जहाँ पे रखी हुई थी मंडप के नीचे, उसी मिट्टी को सब लोग उठा उठा के हल्का सा लगा रहे थे एंड वो सब एंजॉय कर रहे थे। ये सब जस्ट एंजॉय के लिए हम सब ने यहाँ पे किया था। तो चलिए दिखाते हैं आपको रियल वाइज में कि इन लोग कैसे एंजॉय कर रहे थे। एंड यहाँ पे पानी वाला भी हो गया था, यहाँ पे ज्योति बुआ एंड तानी की बुआ सब लोग एंजॉय कर रहे थे ऐसे पानी डाल डाल के। जहाँ पे मैं तानी की बुआ बोलती हूँ तो आप समझ जाना कि वो पप्पी बुआ की नंद है, और जब मैं मेरी जो बुआ है वो तानी की मम्मा है, सो इसमें कंफ्यूज मत होना। लगाना अच्छे से लगाना मम्मी, अच्छे से बहुत बढ़िया। पैर 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 बचा के पैर बचा के पैर बचा के पैर बचा के पैर बचा के। मत गिराना, बहुत बढ़िया। नहीं करो नहीं करो नहीं करो, सारी लड़ाई आजी 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 आजी। नहीं मम्मी। तो आप बताना आपको हमारे बघेलखंड का सारे रिचुअल्स कैसे लगे, मज़ा आया या नहीं आया? तो अमन की शादी में भी आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, आप सब ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तानी की शादी में भी सेम आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। होप कि आपको हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, हमारे यहाँ जो शादी होती है वो सब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बाहर से ये सारी चीज़ें देखते हैं और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे तानी को चढ़ रहा था तेल एंड तेल की रस्म हो रही थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे यहाँ ऐसे तेल चढ़ता है, कहते हैं ये नाछू एंड तेल होता है। इसके बाद कपड़े मतलब नहला धुला दिया जाता है, और जो ये कपड़े होते हैं वो नाउन आंटी लोग जो रहती हैं उनको दे दिया जाता है। तो बेसिकली ये जो तेल चढ़ाती हैं वो घर की कन्याएँ होती हैं, वो तेल चढ़ाती हैं, कुंवारी कन्याएँ होती हैं, वो तेल चढ़ाती हैं। बट यहाँ पे मिशी सो रही थी तो मैंने मिशी को डिस्टर्ब नहीं किया, और यहाँ पे तेल चढ़ रहा था तानी को। तो पहले यहाँ पे ताशू तेल चढ़ा रही थी, उसके बाद तानी की जितनी भी बहन लोग रहेंगी सब लोग तेल चढ़ाएंगी तानी को एक एक करके। सो फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी, क्योंकि घर में बंद रही थी तानी के यहाँ जाने के लिए झांपी, और ये झांपी ननिहाल से जाती है। मम्मी ने बहुत ही खूबसूरत झांपी तैयार की थी, बहुत ही अच्छे से रुक के बहुत ही प्यार से झांपी तैयार की थी, जिसको बहुत ही प्यार से डैडी बांध रहे थे, फ्लावर बना बना के बांध रहे थे। तो हमारे यहाँ दो चीज़ें होती हैं जो ननिहाल से जाती हैं जो कंपलसरी रहती हैं, जैसे एक ये झांपी एंड पियरी, वो हर लड़की के यहाँ से जाती है। मेरे यहाँ भी मेरे मामा के यहाँ से आई थी दोनों चीज़ें, और यहाँ पर हम सब वेट कर रहे थे कि कब डैडी और चाचू झांपी लेके आएंगे। और यहाँ पे बुआ ने पानी उतारा। कहते हैं ना मायके से कोई भी चीज़ आती है तो उसकी खुशी अलग होती है, वो बुआ के फेस में दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे डैडी और चाचू पहुँच चुके थे झांपी लेके, और डैडी वहाँ पे उसको सामने ही रख दिए थे कि अब पर ये झांपी अंदर जाएगी एंड खुल के सबको दिखाई जाएगी कि झांपी में क्या क्या सामान है। सामान तो मम्मी ने बाहर ही दे दिया था, क्योंकि था कि झांपी में सारा मीठा सामान था, तो मम्मी ने झांपी के अंदर जो भी कपड़े होते हैं वो अंदर नहीं रखे थे। एंड यहाँ पे सारा सामान सब कुछ रेडी हो रहा था। सुधी यहाँ पे ना तानी को जो उड़ाई जाएगी, जो भाई लोग लेके चलते हैं चुनरी, वो रेडी कर रही थी, बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से उसको वो रेडी कर रही थी। तो ये चुनरी जो भी है ना ये भाई लेके चलेंगे, और वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि भाई कैसे लेके चलेंगे ये चुनरी। और ये शादी वाला घर कितना खूबसूरत लग रहा था, और जब 2 दिन बाद सारे फंक्शंस हो जाएंगे तब ये घर कैसा लगेगा। और यहाँ पे आ गई थी झांपी, और सबको दिखाने के लिए झांपी खुल गई थी कि झांपी खोल के सब लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर झांपी में क्या क्या सामान है। तो ये सब मम्मी ने बनाया था, और बहुत ही अच्छे से बनाया था, और बहुत ही प्यार से हम लोग को भी दिया था मम्मी ने ले जाने के लिए।
फिर यहाँ पे मिशी बहुत सारी मस्ती कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। और अब कल वाले ब्लॉग में जो भी आएगा ना वो संगीत का ब्लॉग रहेगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग रहेगा। उसमें सब लोग बहुत ज़्यादा डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे और बहुत सारे इमोशनल मूवमेंट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे अब सब चीज़ रेडी हो चुकी थी, झांपी बहुत सारी रेडी हो चुकी थी। आपको मैंने दिखाया था ना कि झांपी बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे झांपी बहुत सारी रेडी हो चुकी थी। और यहाँ पे कुछ तो हो रहा था जो एक अलग से झांपी जाती है, पता नहीं क्या था इसमें, तो ये ऐसे करके रखवा रहे थे। आई डोंट नो इसमें क्या करते हैं, बट मुझसे रखवाया गया तो मैंने रख दिया। तो ये थी तानी की मेहंदी की बहुत सारी फ़ोटोज़ प्यारी प्यारी। एंड लावा भुजाई का भी मैंने आपके साथ डाला, होप कि आपको वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वो भी हमारे यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा रिचुअल होता है जिसमें लोग मेहंदी, संगीत, हल्दी ये सब चीज़ें डालते हैं। बट मैं आपके साथ ना हिडन जो भी रिचुअल्स होते हैं हमारे यहाँ ना, वो सब भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारा जो एक्चुअल में हमारा जो बघेलखंड है ना वो कैसा है। तो वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ जो हिडन रिचुअल्स हैं वो कैसे हैं। तो होप कि आपको हमारे वो हिडन रिचुअल्स आपने देखे होंगे और आपको समझ में आएंगे कि मैं क्यों अपने जो हमारा क्षेत्र है मैं उसको क्यों इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। हमारे यहाँ जो भी आता है ना दूर से भी, चाहे वो किसी भी स्टेट से आए, इंडिया की किसी भी स्टेट से, पर वो मतलब उसमें कहते हैं ना घुल मिल जाता है और हम सब उसे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। कि होप कि आपको हमारी जितनी भी मेहंदी की फ़ोटोज़ हैं वो सारी अच्छी लगी होंगी। मैंने पूजा में बहुत सारा पोज़ दिया, मैंने और पूजा ने। ये मेरा पूरा आउटफिट था, ड्रेस था। तानी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी हर फंक्शन में। और जितनी भी हो सकी फ़ोटोज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, जो भी मेरे पास हो पाई हैं, जितना भी मैं इंक्लूड कर पाई हूँ, सब जगह से ले पाई हूँ। कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे मैं नहीं थी, वो भी मैंने इंक्लूड करके सब कुछ आपके साथ प्रेजेंट करने में की कोशिश की है। तो अगर मैंने सब कुछ मर्ज करके आपके सामने लाया है, ब्लॉग बनाया है, और थोड़ा सा तबीयत का इशू हो रहा है बट मैंने आपके साथ ब्लॉग प्रेजेंट किया है, तो आप बिल्कुल भी लाइक, कमेंट और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। और हाँ, कुछ लोगों का कहना था कि यार मुझे तो नहीं लगता कि उसकी तबीयत ख़राब है क्योंकि उसके ब्लॉग और वीडियोस तो प्रॉपर आते रहते हैं। सो गाइज़, ये मेरा काम है और ये तो मुझे करना ही है। जब मैं अपनी जॉब और काम में पीछे नहीं हटती हूँ, जो घर के काम है, तो इसमें कैसे पीछे हट सकती हूँ, ये भी तो मेरा काम ही है। सो होप कि आपको हमारा ये प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारा ये प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। बाय बाय गाइस, थैंक यू।